नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी नीमच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जो टॉपिक है, आज हमारा शिशुअवस्था पर प्रकाश डालेंगे। और मित्रों, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि जो विभिन्न इसके प्रमुख तथ्य विशेषताएं बताई जाएगी, उनमें से कई परीक्षाओं में पूछी गई है और कईयों की आने की अधिक संभावना है। तो मित्रों, आते हैं अपन शिशुअवस्था, या इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इन्फेंसी। जन्म से 5 वर्ष तक की जो शिशु की अवस्था है वह शिशुअवस्था कहलाती है। आप सभी जानते हैं इसको। यह काल बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है। इस अवस्था में उचित निर्देशन व निरीक्षण से भावी जीवन का उचित एवं उत्तम विकास किया जा सकता है। यदि बालक का सही गाइड किया जाए तो वह उसका उत्तम विकास होता है। देखो बच्चों, 20वीं शताब्दी में शिशुओं पर सर्वाधिक अनुसंधान होने से, क्या बताया आपको, 20वीं शताब्दी में शिशुओं पर बहुत अधिक अनुसंधान हुए, रिसर्च हुए विभिन्न तथ्यों पर। क्रो एंड क्रो ने उस 20वीं शताब्दी को शिशु बालक की शताब्दी कहा। आपने कई जगह ये पढ़ा होगा प्रश्न, किसने 20वीं शताब्दी को शिशु बालक की शताब्दी कहा? तो क्रो एंड क्रो ने कहा, The 20th century has come to design as the century of child। वो किस लिए कहा? क्योंकि 20वीं शताब्दी में विभिन्न अनुसंधान हुए, जिसके कारण इसको क्या कहा? शिशु बालक की शताब्दी। अब देखिए बच्चों, ये सामने मुख्य तथ्य लगे हुए हैं, इसके बारे में जरा ध्यान लगाइए। शिशुअवस्था काल को स्वार्थी व स्वकेंद्रित काल कहा जाता है। शिशुअवस्था काल को स्वार्थी व स्वकेंद्रित काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक जो होता है वह अपनी स्वयं की वस्तु किसी को नहीं देता हो, खुद की वस्तु खुद के पास ही रहती है और दूसरों की वस्तु अपने पास लेने का प्रयास करता है। इसके कारण उसको स्वार्थी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वार्थी एवं स्वकेंद्रिता का भाव उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वह अपनी वस्तु किसी को देना नहीं चाहता, किंतु उसको जो अच्छी लगे और दूसरों के पास है वह उसको लेना चाहता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? स्वार्थी व स्वकेंद्रित। नंबर दूसरा, यह खिलौनों की अवस्था है। ये आप जानते हैं कि छोटे बच्चों को खिलौना बहुत ही पसंद होते हैं। इसको श्रीमान हरलॉक जी ने खतरनाक, डेंजरस स्टेज या अपीलिंग स्टेज कहा था। मित्रों, आप सभी जानते हैं शिशुअवस्था में बहुत से बच्चों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको खतरनाक या अपीली काल कहा, क्योंकि उस समय हरलाक जी के समय में इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण बहुत बच्चों की मृत्यु हो जाया करती थी। फिर आपके पास आता है नेमिंग एक्सप्लोशन एज। यह जो आपके पास शिशुअवस्था काल है, इसको नेमिंग एक्सप्लोशन डेज भी कहा जाता है। ये पियाजे ने बोला था, नामकरण विस्फोट की अवस्था होती है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपना अपना नाम रख देता है, कोई बनवारी, कोई कृष्णा, कोई गिरधारी, ऐसा। फिर आपके पास संस्कारों के निर्माण की आयु है। यदि इस दौरान बहुत अच्छे संस्कार दिए जाए तो बच्चा बहुत संस्कार होता है। बादशाह की अवस्था कहलाती है। बादशाह की अवस्था क्यों कहलाती है? क्योंकि इस समय बच्चा घर का एकदम प्यारा होता है, वो अपनी मनमानी करता है, उसे जो वस्तु चाहिए उसको चाहिए, उसको देनी ही पड़ेगी। टॉफ़ी चॉकलेट चाहिए तो टॉफ़ी चॉकलेट चाहिए। वो जिद करेगा कि माता की गोद में आता है तो अंदर बैठ कर ही मानेगा, पिता के कंधे पे बैठना है तो कंधे पे बैठ के मानेगा। तो इसलिए इस काल को, शिशुअवस्था वाले काल को बादशाहत काल कहा जाता है, क्योंकि वह अपनी बादशाह की प्रवृत्ति बताता है। देखो बच्चों, एक जो है आध्यात्म की बात है, राजा, बालक, इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सत्यता की ओर होते हैं। राजा सत्य का प्रधान है और बच्चे भी सत्यता दिखाते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान लगाएं। सीखने का ये आदर्श काल है मित्रों, सीखने का एकदम आदर्श काल है। यदि बच्चा इस काल के दौरान उसको अच्छे संस्कार, उसको अच्छे ज्ञान दिए जाएं
जो वो सीखना चाहे तो इस आयु में जो सीखना चाहे उसको वो सिखा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, वो सीखने लग जाएगा। और सीखने में रुचि रखता है, इस काल में बच्चा सीखने में बहुत रुचि रखता है और वो क्या होता है, इसलिए सीख जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीखने का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसको, शेषवावस्था को। यहाँ नैतिकता का अभाव रहता है, इन्फेंसी ऑफ मॉर्टिलिटी। नैतिकता का अभाव क्यों होता है कि जैसे आपके पास बच्चा है, घर में बैठा है, अब उसको चिल्लाना है तो चिल्लाएगा। यदि वो रो रहा है तेज तेज तो रोता रहेगा, भली घर में कोई भी आ जाए वो चुप नहीं होने वाला। कहीं आप जा रहे हैं और उसको कुछ नेचुरल कॉल हुआ तो वो चिल्ला देगा एकदम। तो इसलिए क्या बोलता जाता है, इसको नैतिकता का भाव नहीं होता। जैसे बच्चा है, माता की गोद में बैठा है, वो किसी अन्य बच्चे को नहीं बैठने देगा, अपनी माँ के पास किसी और को नहीं आने देगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसके अंदर नैतिकता का अभाव होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता ही है ये, सीखने का भी आदर्श काल है, संस्कारों के निर्माण की आयु हुए, भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है ये दोस्तों। इसमें नैतिकता का अभाव होता है और अनुकरण द्वारा सीखने की इसमें बहुत ही सीखने की अवस्था पाई जाती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकाल के लाया हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर वर्ष 1980 के बाद पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए आप इसको बिंदुसह देखिए, सीखिए और बार बार आप वीडियो लगा करके देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि की एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पर आपके पास 4 में से एक नहीं है, बाकी 3 तो हैं। संवेगात्मक बुद्धि की एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। संवेगों की आत्म अवधारणा यह नहीं है दोस्तों, लेकिन संवेगों का प्रत्यक्षीकरण है, संवेगों का प्रयोग करना है और संवेगों को समझना है। ध्यान लगाएंगे आप, इससे आप 2 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। एबिलिटी मॉडल से संबंधित जो हैं वो BCD वाले ऑप्शन फिगर हैं, ए वाला नहीं है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की जो विशेषता नहीं है लेकिन बाकी है, ए वाला ऑप्शन फिगर खोखली मित्रता किशोरावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों। इस काल में खोखली चीज़ कुछ होती नहीं है, जो भी होती सब ठोस होती है, वो तो बाद में सब बदलती चली जाती हैं। विद्रोह की भावना विशेषता है, रुचियों में परिवर्तन ये भी विशेषता है और समूह को महत्व ये भी विशेषता है किशोरावस्था की। फिर तीसरा प्रश्न, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है मित्रों। तो श्रीमान हरलॉक का। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, हरलॉक श्रीमान जी के अनुसार। नंबर 4 प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है। ध्यान लगाएंगे, प्रश्न में अवस्था नहीं है वाले प्रश्न आज हमने बनाए हैं इसके अंदर। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है आपको, निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है। तो दोस्तों यहाँ वस्तुनिष्ठता नहीं है, बाकी तर्कणा वर्गीकरण संप्रत्यय रचना है। 5वां प्रश्न, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। दूसरों की आलोचना करना, संवेगों पर नियंत्रण रखना, अपनी बात पर अड़े रहना और दिवा स्वप्न देखना। मित्रों, यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ाई करी है, प्रश्नों को अच्छी तरह से समझते हैं तो बिगर कुछ पढ़े हुए भी इसका उत्तर दे सकते हैं। जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना जानता है मित्रों। के उपरांत अपन वापस इसके ऊपर देखते हैं क्या मुख्य विशेषताएं हैं। बच्चों तो चाहिए क्षणिक संवेग की अवस्था होती है, सीखने का स्वर्णकाल होता है। उत्तम शिक्षण विधियों के द्वारा बच्चों को इस शेषावस्था में पढ़ाया जाता है, जैसे आप जानते ही हैं किंडरगार्टन स्कूल, मॉन्टेसरी विधि आदि, है ना, खेल विधि से द्वारा ही पढ़ाया जाता है। इसमें सामाजिकता का एकदम ही अभाव होता है। इसी के अनुसार यहाँ पर जो आपके पास शारीरिक और मानसिक विकास की गति सर्वाधिक होती है इस काल के अंदर। जो हमने बिंदु लिख रखा है सबसे पहले कॉलम में, शारीरिक मानसिक विकास की सर्वाधिक गति सिगमंड फ्राइड के अनुसार शेषावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। फिर देखिए आप, जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती। जन्म के कितनी देर तक, 30 घंटे तक। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है बच्चों। जो प्रमुख दार्शनिक रूसो को आप जानते हैं, रूसो जी के अनुसार जन्म के समय
रूसो जी जो ने उन्होंने बोला बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। फिर ध्यान लगाएं आप, जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? तो कोई संवेग नहीं होता, वो खाली उत्तेजना का अनुभव करता है। शेषावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं। शेषावस्था में समस्त संवेग क्या होते हैं? अधिकांश उनमें विकसित हो जाते हैं। इसलिए इस अवस्था के बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। कौन सा संवेग? भय संवेग अत्यधिक सक्रिय रहता है। देखिए दोस्तों, छठे वाले प्रश्न पे आ जाइए आप। सिक्स्थ वाला प्रश्न क्या कह रहा है? मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। तो पहला ऑप्शन फिगर है, अन्य विद्यार्थियों से अंतःक्रिया में, उपयुक्त शिक्षण व्यूह रचना चयन में, विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने के लिए। सी वाला ऑप्शन फिगर आएगा दोस्तों। फिर सातवां प्रश्न, कौन सा कथन दिवा स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? दिवा स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है, अर्थात 4 में से 1 गलत है और 3 सही हैं। तो देखिए, दिवा स्वप्न अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है, बिल्कुल सही है। यह कहानी एवं कविताओं को लिखने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। यह कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणित हो जाते हैं, यह भी सही है। यह कभी भी हानिकारक नहीं होता, यह गलत है। दिवा स्वप्न हानिकारक भी हो सकता है कई स्थितियों के अंदर। फिर देखिए आप, सवाल नंबर 8वां दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा संवेग नकारात्मक है? तो दोस्तों नकारात्मक है तो, लेकिन बाकी के सकारात्मक हैं। तो आनंद सकारात्मक, आशा सकारात्मक, उपलब्धि सकारात्मक, तो चिंता क्या है? नकारात्मक संवेग है। 9वां प्रश्न, वह कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है। वह कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का अंदर का परिवर्तन लाता है, वह प्रशिक्षण के द्वारा स्थायी और अस्थायी के बीच में मुख्य परिवर्तन हो जाता है। 10वां प्रश्न, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं रेखीय, शाखीय और मैथेटिक्स, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मैथेटिक्स, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैथेटिक्स ही है। रेखीय, शाखीय, मैथेटिक्स, उपयुक्त सभी। मैथेटिक्स क्या होता है? साइंस के अंदर सीखना। यदि मैथेटिक्स को एक लाइन के अंदर डेफिनेशन बोला जाए तो रिलेटिंग टू साइंस और लर्निंग, रिलेटिंग टू साइंस और लर्निंग इज कॉल्ड मैथेटिक्स। और शेषावस्था के ऊपर प्रमुख रूप से जिन मनोवैज्ञानिकों ने जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में चर्चा कर लें। श्रीमान फ्राइड ने बोला है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है, फ्राइड जी का है। फिर वैलेंटाइन साहब ने बोला है, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। फिर गुड एंड एफ ने बोला है, जो अपनी डेफिनेशन की, व्यक्ति का जितना भी विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। जितना भी बच्चा विकास करता है उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु का हो जाता है। मित्रों, जॉन लॉक, टेबुला रासा, आप में से यदि कोई जानता हो टेबुला रासा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके आगे की चर्चा हम टेबुला रासा की अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ भी बता सकते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप में से कौन कौन पढ़ रहा है और किस स्तर तक पढ़ रहा है। फिर ब्रिजेस के अनुसार 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बच्चा जब 2 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसमें समस्त लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। एक और डेफिनेशन एडलर साहब ने दी थी, शिशु के जन्म के समय के कुछ बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। किसने बोला? एडलर साहब ने, कि शिशु के जन्म के कुछ समय पश्चात ही ये निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। दोस्तों, शेषावस्था के बारे में थोड़ी सी एक चीज़ और जान लो। जब शिशु का जन्म हो जाता है और माता के गर्भ से बाहर आ जाता है तो वो बाहरी वातावरण से परिचित ना होने के कारण बीमार हो जाता है, क्योंकि उसको हवा, धूप, धूल मिट्टी की आदत नहीं होती। तो बालक का जन्म के समय से
जब जन्म होता है तो उसका कुछ वजन होता है, लेकिन 7 दिनों तक उसके वजन में कुछ कमी होती जाती है, तो उससे बच्चों को, माता को घबराना नहीं चाहिए। 7 दिनों तक प्रारंभ में उसका वजन घटता है, लेकिन उसके पश्चात उसका वजन वापस से बढ़ने लग जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, कई प्रश्नों में पूछा गया है विभिन्न अलग अलग प्रकार से, तो आप इसका बेसिक तथ्य जानिए। क्यों उसके वजन में कमी आती है? क्योंकि जब वो माता के गर्भ में रहता है तो सिर्फ वहाँ गर्भीय वातावरण रहता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो हवा, पानी, धूल, मिट्टी, गंध ये सब लगती है, तो उससे उसको एडजस्ट करने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो शुरू के 7 दिनों में उसके वजन के अंदर क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। आइए 11वें प्रश्न पे चलते हैं। मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो मित्रों, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ए। फिर नंबर 12 प्रश्न, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्न में से कौन सा है? समयबद्धता, सामाजिक क्षमता, अपने विषय में महारत तथा संचार क्षमता, उसके बोलने की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन फिगर इसका। नंबर 13 प्रश्न, जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो मित्रों, ज्ञान का गतिक विकास ही इसका, जो आपका ज्ञान है गतिक रूप से आगे बढ़ता रहता है, ये इसका ऑप्शन फिगर सी। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति या कौन सा मूल प्रवृत्ति संबद्ध संवेग से सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, पलायन भय, संवेदना आश्चर्य, युद्ध प्रियता क्रोध, अप्रियता और घृणा। प्रश्न समझ लीजिए, कौन सा मूल प्रवृत्ति संबद्ध संवेग से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है संवेदना और आश्चर्य मूल संबद्ध संवेग से सुमेलित नहीं है। अंतिम प्रश्न आज का 15वां प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? तो देखिए, ब्रूनर साहब ने अधिनियम का वर्णन किया, प्रतिभा परकता का वर्णन किया, सांकेतिकता का वर्णन किया, लेकिन पराधीनता का वर्णन नहीं किया। तो मित्रों, यह महत्वपूर्ण 15 प्रश्न के साथ शेषवावस्था का विकास था। अब शेषवावस्था का शारीरिक विकास हम आगे कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री कृष्णा जी। मित्रों, अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।